उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति क्षेत्र के लिए कुल 12,466 करोड़ का बजट आवंटित किया है। दावा किया जाता है कि इन पैसों के जरिए समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, लेकिन कई इलाकों में सच्चाई कुछ और ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में 2017 से ही सत्ता में बैठी बीजेपी की सरकार का दावा है कि पहाड़ों में समस्याएं तेजी से दूर की जा रही हैं, जो अजीब लगता है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जिस जिले को आदर्श बनाने के लिए तैयार रहते हैं, उस जिले में शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है? तो जिस तरीके से शिक्षा विभाग की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, एक तरफ आदर्श जिला बनाने की कोशिश, तो उस आदर्श जिला में शिक्षा विभाग की सच्चाई की पोल इस कदर खुलती नजर आई है। इसी रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण विश्व हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधे उन्हीं से जानकारी लेंगे। लक्ष्मण, आखिरकार शिक्षा विभाग की सच्चाई क्या है? राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी क्यों देखने को मिल रही है? हेलो जी लक्ष्मण, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 मैं बताना चाहूंगा, ये मामला आदर्श जिला चंपावत का जो लोहाघाट विधानसभा का पाटिल ब्लॉक है, तो उसका जो दूरस्थ क्षेत्र है बांसवाड़ी, तो वहाँ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का मामला है। जी जहाँ शिक्षकों की कमी बनी रहती है और उसके बावजूद 2 महीने में 2 शिक्षक वहाँ नियुक्त किए गए थे, लेकिन उनमें से एक भी शिक्षक वर्तमान में मौजूद नहीं है, जिस कारण जो नौनिहाल है उनका बहुत खतरे में पड़ा हुआ है। शिक्षक है नहीं वहाँ, गणित, विज्ञान, केमिस्ट्री जैसे विषय पढ़ाने के लिए जो है वहाँ शिक्षक नहीं है, तो जिस कारण क्षेत्रीय लोगों में काफी जो है आक्रोश है। बीच में जिलाधिकारी चंपावत को भी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य वहाँ के उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद जो मुख्य शिक्षा अधिकारी भेजे गए उनके द्वारा एक अन्यत्र विद्यालय से शिक्षक की तैनाती के निर्देश तो दिए थे, लेकिन वो शिक्षक भी जो है वहाँ नहीं पहुंचे, जिस कारण जो है बच्चों की पढ़ाई जो है काफी प्रभावित हो रही है। जी लक्ष्मण, आखिरकार किन शिक्षकों की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है? किस सब्जेक्ट के शिक्षक अभी इस वक्त उपलब्ध नहीं है? जो ग्रामीणों का कहना है, उनका कहना है कि यहाँ जो गणित जैसे विषय हैं, विज्ञान है, अंग्रेजी, हाँ। रसायन विज्ञान जैसे विषयों के शिक्षक वहाँ पर को नहीं है, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र है। सरकार एक और कहती है कि हमने राजकीय विद्यालयों की दशा जो है सुधार दी, लेकिन हालात जो है दूरस्थ क्षेत्रों के बद से बदतर है। और जो पलायन का एक मुख्य कारण भी जो विद्यालयों में जो अच्छे शिक्षक और अच्छी शिक्षा का ना होना भी जो है पलायन का एक मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों से बना हुआ है। जी लेकिन लक्ष्मण, अगर 2 महीने में 2 शिक्षकों की नियुक्ति होती है सरकार के मुताबिक, तो आखिरकार उनकी तैनाती क्यों नहीं हो रही है? वो वहां पर मौजूद क्यों नहीं पाए जाते? जी, जो पहले जो एक नए शिक्षक की वहाँ पे तैनाती थी, लेकिन जो ज्वाइनिंग डेट थे उसके बाद भी जो है वो शिक्षक ने वहाँ पर को अपनी नियुक्ति नहीं ली, जिसके बाद जो दूसरे विद्यालय से जो है नए शिक्षक को जो वहाँ भेजा गया था, जो पूर्व शिक्षक के जो है तैनात होने तक, जो उनके द्वारा भी जो वहाँ अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी नहीं संभाली गई, तो जिस कारण जो है ये व्यवस्था बनी। मात्र एक शिक्षक के भरोसे ये विद्यालय चल रहा है, क्योंकि पूर्व में एक शिक्षक जो है सेवानिवृत्त हो गए थे, तो तब से एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहा है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, और प्रधानाचार्य का इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहना है? आखिरकार शिक्षकों की कमी इस विद्यालय में क्यों है? आखिरकार यहाँ पर वो शिक्षक मौजूद क्यों नहीं है, जिसके चलते नौनिहालों का जीवन अधर में लटका हुआ है? जी, ये तो बिल्कुल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है, शिक्षा विभाग की, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। जब उनको वहाँ तैनात किया गया तो वो वहाँ क्यों नहीं गए, जिससे बच्चों का भविष्य जो है अधर्म है, तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द वहाँ शिक्षकों की तैनाती होनी चाहिए। और ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी, अगर वहाँ बच्चों के भविष्य के साथ इसी प्रकार से खिलवाड़ होता रहेगा तो आंदोलन का रुख अपनाएंगे। जी बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, शिक्षा विभाग को गांव के लोगों ने आंदोलन तक की चेतावनी दी है। गंभीर समस्या ये है कि शिक्षा विभाग एक तरफ दावा करता है, दूसरी तरफ शिक्षकों की तैनाती नहीं हो रही है नियुक्ति होने के बाद भी। तो आखिरकार ये किस बात के समझौते हो रहे हैं और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों? ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। बहुत बहुत लक्ष्मण, देखिए इसी विषय पर लगातार हम लोग सवाल बार बार भी उठा रहे हैं और ये मुद्दा इतना ज्यादा तूल भी पकड़ता जा रहा है क्योंकि बच्चों की शिक्षा उनके मूल अधिकार से जुड़ा हुआ विषय है। लक्ष्मण, आप हर साथ बने रहिएगा और लगातार देखिए हमारे साथ जिम्मेदार जुड़ेंगे, जिम्मेदारों से सवाल जवाब जरूर किया जाएगा। और इसी बीच शिक्षा विभाग की जो कार्यशैली है उस पर जो बड़े सवाल उठ रहे हैं उस पर भी यहाँ पर बातचीत की जाएगी कि आखिरकार पाटी ब्लॉक के दुरुस्त गांव में बसे ये बसवाड़ी जो गांव है वो पूरी तरह से इस तरीके से शिक्षकों से दूर क्यों है? आखिरकार इस राजकीय विद्यालय में क्यों शिक्षकों की तैनाती नहीं की जा रही है? ये उससे भी बड़ा सवाल पैदा होता है। शिक्षक और शिक्षा मंत्री लगातार इस बात का
दावा जरूर करते आते हैं कि पूरी तरह से व्यवस्थाएं काबू में है और व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें ठीक होने का नाम नहीं लेती। देखिए, लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या वो समस्या बनी हुई है, आखिरकार क्या वो दिक्कतें पैदा हो रही हैं जिसके चलते बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ आदर्श जिला बनाने की बात की जाती है और आदर्श जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य के कुछ इस तरीके के हालात होते हैं जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ जाता है। बार बार हम लोग जिम्मेदारों से बातचीत करते हैं और जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी से भी वाकिफ कराने का काम किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कुछ भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस वक्त बन जाता है। हमारे साथ नयन सिंह मेहता जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि समाज सेवी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नयन सिंह जी, जानना चाहूंगी, बच्चों की शिक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आखिरकार क्यों किया जा रहा है? शिक्षकों की तैनाती ना होना, आखिरकार इसके पीछे के कारण क्या निकल कर सामने आ रहे हैं? मैम 2 महीने में 2 बार जिलाधिकारी जी को हमने पत्र किया, उनने गुरु जी को नियुक्ति की, लेकिन दोनों 2 महीने में 2 बार दोनों उपस्थित नहीं रहे यहाँ शिक्षा हमारे स्कूल में। बड़ी समस्या है मैम इस स्कूल की, जबकि बच्चे अच्छे हैं यहाँ से, जब पढ़ाई में भी अच्छे हैं हमारे स्कूल के बच्चे, लेकिन कोई यहाँ खाते क्षेत्र को अपने उसमें लेना नहीं चाहते। नयन सिंह जी, क्या इस विद्यालय में सिर्फ शिक्षकों की कमी एक समस्या है या फिर कोई और भी अन्य समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं? मैम शिक्षक तो कहीं तो 6 बच्चों में दो गुरु जी हैं, 3 गुरु जी हैं मैम जिले में, लेकिन हमारे घाटी क्षेत्र को दबाया जा रहा है बार बार। तो आखिरकार क्या कुछ प्रमुख वजहें यहाँ पर बताई जा रही हैं शिक्षकों की तैनाती को लेकर? मैम कई बार बोल दिया कि मतलब नियुक्ति हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन 2 महीने हो गए मैम, करीब 3 महीने से ऊपर हो गया, कोई एक गुरु जी भी नहीं है। अकेले गुरु जी हम सब आ गए हैं, लेकिन आप अकेले गुरु जी क्या करेंगे? तो आप जानते हैं, नहीं तो पूरे गाँव आके स्कूल में आंदोलन करने के लिए बहुत जल्द तैयार है। तो यानी कि 2 से 3 महीने का समय बीत चुका है, जवाब भी कुछ नहीं मिल रहा है, ना ही समस्या का हल हो पा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो विद्यालय के मुताबिक उन शिक्षकों की तैनाती हो चुकी है, लेकिन वो वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ नयन सिंह जी? हेलो जी मैम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नयन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, शिक्षा विभाग को अब गांव के लोगों को लेकर किस तरीके से गंभीर होने की जरूरत है, वो तस्वीरों के माध्यम और लोगों की बातचीत से समझ आ जाना चाहिए। आंदोलन तक की चेतावनी दे दी गई है और बात यह है कि 2027 में चुनाव भी नजदीक है। इसी बीच आंदोलन और चुनाव बहिष्कार दोनों की चेतावनी बार बार जनताएं करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच शिक्षा विभाग, जो एक तरफ राजधानी में बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें जरूर की जाती हैं कि इतनी नियुक्तियां हो चुकी हैं शिक्षा विभाग में, और उसके बावजूद जब तैनाती की बात आती है तो वहां पर वो लोग मौजूद नहीं पाए जाते, अपनी जिम्मेदारियों के साथ वो वहां पर तैनात नजर नहीं आते। आखिरकार क्या प्रमुख वजह है, वो लक्ष्मण हमारे को बताएंगे। लक्ष्मण, आखिरकार नियुक्तियां होती हैं एक तरफ, अभी कुछ ही समय पहले एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है, मुख्यमंत्री के हाथों के द्वारा वहां पर उनको नियुक्तियां बांटी जाती हैं, और उसके बावजूद भी तैनाती क्यों नहीं? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है शिक्षा को लेकर। तो आज जहाँ हम देखते हैं कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है, काफी अधिक पलायन हो रहा है, तो इसका एक मुख्य कारण हम शिक्षा को भी मान सकते हैं। क्योंकि जो हमारे गांव में राजकीय स्कूल है, उनकी जो व्यवस्था है एकदम लचर व्यवस्था है, कहीं भवन नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है। तो इसकी कमी से जो हर व्यक्ति आज अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो गाँव को छोड़कर जो शहरों की ओर जा रहा है। एक बहुत बड़ा पलायन है। इस पलायन को रोकने के लिए भी हमें जो राजकीय विद्यालय है दूरस्थ क्षेत्रों के गाँवों के, तो उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम की शिक्षा उनको वहां देनी पड़ेगी, तब जो है पलायन पर जो है रोक लग सकती है। शिक्षा विभाग की काफी बड़ी लापरवाही है। आदेश जारी होने के बावजूद भी शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां नहीं आ रहे, तो काफी लापरवाही बड़ा मामला है। तो इसमें शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करनी चाहिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षकों की तैनाती करनी चाहिए। जी
शिक्षा विभाग की तरफ से इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती दिख रही है लक्ष्मण? जी, अभी फिलहाल तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। तो मेरी जिलाधिकारी चंपावत से इस मामले में बात हुई तो जिलाधिकारी महोदय का कहना था मेरे द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी को शिक्षक की जल्द नियुक्ति करने के जो है निर्देश दिए जा चुके हैं। आप देखते हैं जिलाधिकारी के निर्देश पर कितनी जल्दी जो है यहाँ शिक्षक की तैनाती हो पाती है। जी, तो यानी कि कहा जा रहा है कि 2 से 3 महीने तो बीत चुके हैं जब शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई, लेकिन फिर भी एचएनएन के द्वारा सवाल जब किए गए तो ये आश्वासन के रूप में मिलता है कि जल्द से जल्द उन शिक्षकों को पूरी तरह से उनकी तैनाती की जाएगी और उनको उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और एक बार फिर से उनको रिकॉल किया जाएगा, उन्हें याद दिलाया जाएगा और उनको एक बार फिर से इस बात को बताया जाएगा। और लक्ष्मण देखिए, जिस तरीके से ये बात कही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी 2-3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आखिरकार बच्चों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस बीच आखिरकार वो अपनी शिक्षा कैसे ग्रहण कर पा रहे हैं? आप देख सकते हैं तो गांव की शिक्षा व्यवस्था वैसी लचर है। ऊपर से अगर शिक्षक नहीं होगा तो बच्चे शिक्षा कैसे ग्रहण पाएंगे, कैसे जो वो कहते हैं कि जो नौनिहाल है हमारे देश का भविष्य है, जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे खेलेंगे तब जाकर वो देश का भविष्य बन पाएंगे। अगर ये बुनियाद ही उनकी कमजोर हो जाएगी तो एक मजबूत बिल्डिंग जो है कैसे तैयार होगी। तो शिक्षा विभाग और जो चंपावत आदर्श जिला चंपावत के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं तो उन्होंने इस मामले को समझना चाहिए। नौनिहालों के भविष्य को देखते हुए वहाँ शिक्षक की तैनाती करनी चाहिए। ठीक है लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त राजेश पेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। राजेश पेश जी, आखिरकार आप तस्वीरों के जरिए भी समझ पा रहे होंगे कि शिक्षा का क्या कुछ स्तर इस वक्त इस गांव में बना हुआ है। इस विषय को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निशी जी, देखिए, शिक्षा किसी भी बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, जिससे देश भी संवरता है, गांव भी संवरता है और खास तौर पे जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं उसको भी बच्चों की शिक्षा ही संवारने का काम करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं भाई लक्ष्मण मिश्र जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो इस जिले की बहुत छोटी भी अगर कोई कमी है तो उसको समाज के रूप में, प्रशासन के रूप में और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने में कोई गलती और कोई कमी नहीं करते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा और जिस पार्टी विकासखंड की आपने बात करी है और जितने लोग मेरे से इस जिले के अंदर परिचित हैं उन सबको पता है कि 6 वर्षों से लगातार स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी या किसी भी गांव के ग्रामीण की कोई समस्या है तो उसको निश्चित रूप से सबसे पहला व्यक्ति अग्र पंक्ति में खड़े होने वाला मैं स्वयं हूँ। शिक्षा विभाग को पिछले 2 साल के अंदर इस जिले के 830 स्कूलों के अंदर अगर निर्माण कार्य मुमकिन हो पाया तो मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस जिले को मिल पाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारे जिले। तो एक बार फिर से राजेश जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क इश्यू के चलते शायद उनसे संपर्क टूट चुका है, लेकिन देखिए यहाँ पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एक तरफ ऐसे मुद्दों को अगर सरकार के संज्ञान लाया जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं जिसके चलते एक तो शिक्षा विभाग, ऊपर से सरकार के आदेशों की अवहेलना होती है और धरातल तक पहुंचते सिचुएशन कुछ और हो जाती है। कुछ जिम्मेदार अधिकारी अपनी लापरवाही का ठीकरा यहां पर सरकार पर फोड़ते हुए नजर आते हैं, यानी कि सरकार पर वो तमाम सवाल उठते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाह जिम्मेदार अधिकारी यहां पर कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते नजर आ रही है। क्या लक्ष्मण, इसी का ही परिचय हम मान सकते हैं कि जो अभी हम लोग तस्वीरें देख पा रहे हैं? तो देखिए, जिस तरीके से पार्टी ब्लॉक के दुरुस्त गांव बसवाड़ी में पूरा ये प्रकरण निकलकर सामने आता है, नौनिहालों के भविष्य के साथ एक साफ तौर पर खिलवाड़ है। शिक्षा विभाग को गांव के लोगों ने आंदोलन तक की चेतावनी दी है। पार्टी ब्लॉक के दुरुस्त गांव बसवाड़ी में ये पूरा प्रकरण निकलकर सामने आता है। शिक्षा और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के दावों की ये सच्चाई है। एक तरफ जिम्मेदार अधिकारी बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं बड़ी बड़ी बातों का नतीजा आप इन तस्वीरों के सामने समझ सकते हैं, जहां पर महीनों से किसी शिक्षक की तैनाती नहीं होती। नियुक्ति पत्र वितरित जरूर किए जाते हैं, लेकिन तैनाती के वक्त वो वहां पर मौजूद नजर नहीं आते।
काफी लंबे समय से बच्चों के लिए कोई भी शिक्षक, कोई भी गुरुजी वहां पर उपलब्ध नहीं है जो कि उन्हें शिक्षा दे सके। ऐसे में राजकीय विद्यालयों के अगर इस तरीके के हालात होंगे तो आप बाकी विद्यालयों का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कब किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, तो कभी शौचालय की साफ सफाई, तो कभी शिक्षकों की कमी। आए दिन इन समस्याओं का सामना सरकारी विद्यालयों में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जिम्मेदारी के साथ नियुक्ति पत्र वितरित जरूर किए जा रहे हैं, सरकारी नौकरी देने का दावा जरूर किया जाता है, लेकिन पहाड़ों तक आखिरकार इन विद्यालयों तक पहुंचने में क्यों सांसें फूल जाती हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। 2 महीने से 2 शिक्षकों की तैनाती नहीं हो पाई है, जो कि एक अपने आप में गंभीर सवाल पैदा करता है। अगर बात कर ली जाए राजधानी देहरादून में बैठकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, शिक्षा विभाग के दुरुस्त होने की जानकारी सबको जरूर देते हैं, लेकिन हालात बेकाबू हैं, क्योंकि पहाड़ों में मौजूद राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय इस तरीके से परिस्थितियों से जूझते हुए हमेशा की तरह नजर आते हैं, जहां पर शौचालय की दिक्कत, तो कभी हॉस्टल्स की दिक्कत, तो कभी शिक्षकों की तैनाती से जुड़ी समस्या। आए दिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ यहां पर शिक्षा विभाग में देखने को मिल रहा है। बार बार चेताया जाता है, बार बार जानकारी दी जाती है जिलाधिकारी के संज्ञान से, उप जिलाधिकारी के संज्ञान से, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कोई भी मामला संज्ञान में सरकार गंभीरता से लेती नजर नहीं आ रही है। अब इन बच्चों के साथ भी वही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां एक और ये उम्मीद के साथ विद्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन वहीं पर इनकी उम्मीदें टूटती हुई नजर आती हैं, क्योंकि संबंधित सब्जेक्ट से जुड़े जो शिक्षक हैं उनकी ही मौजूदगी वहां पर नहीं होती, उनकी तैनाती नहीं होती। 2 से 4 महीने बीत चुके हैं, किसी शिक्षक की तैनाती नहीं होती, ना ही गणित, ना ही विज्ञान और ना ही किसी अन्य सब्जेक्ट्स के टीचर वहां पर मौजूद पाए जाते हैं। एक शिक्षक के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा है, सभी क्लासेस चल रही हैं, तो बहुत सारे सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि आखिरकार बच्चों के भविष्य के साथ चल क्या रहा है, आखिरकार उनके भविष्य को इतना ज्यादा, जिसे कहेंगे जिम्मेदार अधिकारियों के हाथ में क्यों नहीं दिया जा रहा है, जो अपनी जिम्मेदारी भी तय करें, उनकी जिम्मेदारी भी लें। हालांकि आदर्श जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री और तमाम विभागीय मंत्री लगातार अपनी एक मुहिम छेड़ चुके हैं कि आदर्श जिला बनाया जाएगा, जहां की स्वास्थ्य, जहां की चिकित्सा और जहां का विद्यालय पूरी तरह से हाईटेक होगा, हाईटेक सुविधा दी जाएगी, गांव को हाईटेक बनाया जाएगा। लेकिन एक तरफ यहां की तस्वीरें आप समझ सकते हैं, और यही वो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से पलायन और गांव छोड़कर घोस्ट विलेजेस बनते जा रहे हैं, और एक तरफ सरकार इन्हें दोबारा से बसाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन अगर इस तरीके की परिस्थितियां हुई तो क्या वापस पलायन देखने को मिलेगा, जिसको रिवर्स पलायन कहा जाता है? क्या वापस से ये गांव हरे भरे नजर आएंगे, लोगों से भरे नजर आएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल है जो सरकार से बार बार पूछे जाते हैं कि पहाड़ों में अगर वो तमाम व्यवस्था नहीं हुई तो आप किसके बलबूते रिवर्स पलायन की बात करते नजर आते हैं। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।